बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम कंप्यूटर के कुछ ऐसे क्वेश्चंस देखेंगे जो कि हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमसे आने वाली टेस्ट में BPS 5 to 15 और आने वाली जितनी भी टेस्ट हैं SST की या जितनी भी पाकिस्तान में टेस्ट होती हैं वो हमसे पूछे जा सकते हैं, हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, द प्रिंटेड आउटपुट फ्रॉम अ कंप्यूटर इज़ कॉल्ड। हमें जो कंप्यूटर की मॉनिटर पर एक सॉफ्ट कॉपी शो हो रही होती है, जब उसको हम प्रिंट आउट करते हैं, इट मींस वो हमारे हाथ में फ़िज़िकली होती है या प्रिंटर उसको फ़िज़िकली जो है प्रिंट करके हमें देता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, उसको हम बोलते हैं हार्ड कॉपी। ठीक है, जो मोबाइल की इस स्क्रीन पर और कंप्यूटर की इस स्क्रीन पर जो हमें चीज़ें शो होती हैं या जो टेक्स्ट शो होते हैं तो हम उनको बोलते हैं सॉफ्ट कॉपी। जो हमारे हाथ में फ़िज़िकली जिनकी एग्जिस्टेंस होती है उनको बोलते हैं हार्ड कॉपी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, Ctrl+A इज़ यूज्ड फॉर। ये एक शॉर्टकट की है Ctrl+A, वो हम किस चीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं? तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, सिलेक्ट ऑल के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। कोई भी टेक्स्ट या कोई भी स्टेटमेंट हमें जो है कोई चीज़ उसको मुकम्मली सिलेक्ट करना है तो उसको हम जो है Ctrl+A को जो है हम सिलेक्ट करते हैं। ये जो भी शॉर्टकट्स की होती हैं ना, ये आपको याद करनी पड़ेंगी। जैसे Ctrl+X पर जो है क्या होता है वो कट होता है, Ctrl+Z पर अंडू होता है, Ctrl जो है C पर कॉपी होता है और Ctrl+V पर जो है वो पेस्ट होता है। ये जो भी शॉर्टकट कीज़ है ना, ये मुझे भी इतनी याद नहीं है, लेकिन आपको भी याद करनी पड़ेंगी, मुझे भी याद करनी पड़ेंगी क्योंकि ये हर एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अ बाइनरी नंबर। अब बाइनरी नंबर इसमें पूछ रहा है। ये क्वेश्चन IBA की जो है कंप्यूटर वाले पोर्शन में भी आ रहा है और IBA के मैथ वाले पोर्शन में भी आ रहा है। लास्ट 2 क्वेश्चन जो है, एक में कह रहा है कि डेसिमल को बाइनरी में करें, बाइनरी को डेसिमल में करें। ठीक है, अब इसमें पूछ रहा है व्हाट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अ बाइनरी नंबर। बाइनरी नंबर एक ऐसे नंबर्स होते हैं जिनमें सिर्फ 2 नंबर्स पाए जाते हैं। इसका सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन डी होगा। 0 और 1 इस नंबर्स में होते हैं। किसी चीज़ को भी हमें बाइनरी में अगर लिखना है ना, तो उसकी हम फैक्टर्स निकालेंगे। फैक्टर्स किस चीज़ से निकालेंगे? उसको जो है सिर्फ 2 से हम जो है वो डिवाइड करेंगे या उसको 2 की जो है बार बार टेबल लगाएंगे। फिर जितना जो है, अगर जो है टेबल पूरा लगेगा तो साइड में उसका 0 लिख देंगे। अगर टेबल पूरा नहीं लगेगा, 1 बचेगा, तो उसके साइड में भी हम 1 लिख देंगे। ठीक है, ये बाइनरी नंबर टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी आप अच्छे तरीके से सीख लें क्योंकि मैथ्स पोर्शन की वीडियोज़ बनाने के लिए इतनी मेमोरी मेरी मोबाइल में नहीं है। अगला क्वेश्चन है, Windows 7 वाज रिलीज्ड इन। Windows 7 जो कि बहुत मशहूर विंडो थी, जो कि तकरीबन हर किसी ने यूज़ की होगी, वो बेसिकली रिलीज़ कब हुई थी? ठीक है, इसमें पूछ रहा है। तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, 2009 में जो है ये रिलीज़ हुई थी। 22 अक्टूबर 2009 Windows 7 जो है वो रिलीज़ हुई थी। एक और क्वेश्चन आ सकता है कि Windows 10 कब जो है रिलीज़ हुई थी? वो हुई थी 29 जुलाई 2015 को जो है ये विंडो रिलीज़ हुई थी, विंडो 10। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मैक्सिमम जूम परसेंटेज इन MS वर्ड। MS वर्ड में मैक्सिमम जूम परसेंटेज कितनी होती है? ठीक है, तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, 500% जो है उसकी मैक्सिमम जूम परसेंटेज होती है। किसी भी चीज़ को हम जो है 500% जो है उसको जूम कर सकते हैं। मिनिमम कितना होता है? 10% और मैक्सिमम जूम परसेंटेज कितनी होती है? वो है 500%। ठीक है, एक और क्वेश्चन आ सकता है कि MS एक्सेल और MS पावर पॉइंट, इन दोनों पर जूम परसेंटेज कितनी होती है मैक्सिमम? तो वो होती है 400%। ठीक है, ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं हमसे। अगला क्वेश्चन है, हु इज़ द फादर ऑफ इंटरनेट। हम जो इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं उसको बेसिकली किसने जो है फाउंड किया था, उसका फादर कौन है? तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, विंट कर्फ जो है वो फादर है इंटरनेट का। अगला क्वेश्चन है, हु आर द फाउंडर ऑफ गूगल। अब आर यहाँ पर इस वजह से इस्तेमाल हो रहा है क्योंकि गूगल के फाउंडर जो है वो 2 बंदे हैं। ठीक है, तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, लैरी पेज एंड सर्जी ब्रिन जो है ये दोनों फाउंडर थे गूगल के, जिन्होंने गूगल को फाउंड किया था अगस्त 1998 में। ठीक है, अब कहीं कहीं पर जो है इसका साल पूछ लेते हैं, तो इसको आप याद कर लें कि ये अगस्त के महीने में और 1998 को जो है फाउंड हुआ था। और इसका कभी कभार जो है रीसेंट CEO पूछ लेते हैं। ठीक है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, तो वो कौन है? वो इंडिया का है, इस वजह से जो है पूछ लेते हैं। मुझे नहीं था पता कि पहले तो सुंदर पिचाई था, लेकिन मुझे नहीं था पता कि अभी तक जो है वही है। तो उसका जो है सही ऑप्शन आप सुंदर पिचाई पर टिक कर सकते हैं क्योंकि अभी तक जो है सुंदर पिचाई ये CEO है गूगल का।
अगला क्वेश्चन है व्हेन फेमस सोशल मीडिया एप्लीकेशन फेसबुक वाज फाउंड। फेसबुक जो कि एक मशहूर सोशल मीडिया एप्लीकेशन है उसको कब फाउंड किया गया था? तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, 2004 में जो है उसको फाउंड किया गया था। और इसका फादर कौन है? इसका फाउंडर वो है मार्क ज़करबर्ग। अब फेसबुक का जिक्र आ गया है तो हम दूसरे एप्लीकेशंस को भी देख लेते हैं जिसको हम सारा दिन इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, पहले नंबर पे हमारा व्हाट्सअप, जिसको हम सारा दिन जो है इस्तेमाल करते हैं, 2-2 मिनट्स में चेक करते हैं। व्हाट्सअप जो है वो कब फाउंड हुआ था? वो फाउंड हुआ था 2009 में। ठीक है, जिसको फाउंड किया था जेन कॉम एंड ब्रेन एक्टन ने। ठीक है, ये दोनों यूक्रेनियन थे, इन्होंने जो है फाउंड किया था 2009 में व्हाट्सअप को। दूसरा है ट्विटर, जहाँ पर हम गाली गलौज करते हैं, जहाँ पर हमारे सियासतदान जो है सारा दिन लड़ाई करते हैं। ट्विटर जो है ये कब फाउंड हुआ था? ये फाउंड हुआ था 2006 में। और हमारा प्यारा सा इंस्टाग्राम, जहाँ पर हम फ़िल्टर लगाकर जो है तस्वीरें अपनी अपलोड करते हैं, वो फाउंड हुआ था 2010 में। अगला क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मैन बॉट ट्विटर फॉर $44 बिलियन। अब इस क्वेश्चन में हमें बहुत सारे क्वेश्चंस के जो है आंसर मिलने वाले हैं। पहले पूछ रहा है कि नीचे ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से किसने जो है ट्विटर को ख़रीद किया था $44 बिलियन में? सबसे पहला क्वेश्चन का जवाब हमें यही मिल गया कि ट्विटर अभी जो है सेल कितने में हुआ है? $44 बिलियन में। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन का जो है सही ऑप्शन क्या है? वो है एलन मस्क। हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग मैन है, इसने जो है गूगल को नहीं, ट्विटर को ख़रीद किया था $44 बिलियन में। एलन मस्क जो कि दुनिया का भी रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड है, और उसकी कुछ मशहूर कंपनीज़ है, इसके बारे में भी जो है पूछ लेते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में भी आप देख लें। इसकी मशहूर एक कंपनी है स्पेस एक्स, जिसमें ये रॉकेट्स वगैरह स्पेस में भेजते हैं। उस दूसरी है टेस्ला, जिसमें ये इलेक्ट्रॉनिक्स कार्स बनाते हैं जो कि बिना पेट्रोल या बिना फ्यूल के चलती हैं। तीसरी है न्यूरालिंक, और चौथी है सोलर सिटी। एलन मस्क को जो है आप याद कर लें, ये प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी है हमारी सोशल मीडिया की। अगला क्वेश्चन है फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर इज़। पहले कंप्यूटर का फादर कौन है? वो है चार्ल्स बेबेज। ठीक है, अब उसको हम मॉडर्न कंप्यूटर का भी फादर कंसीडर करते हैं, जो कि बहुत गलत है। जिसका सही ऑप्शन क्या होगा? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, एलन ट्यूरिंग जो है वो है फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर। ठीक है, लेकिन जो है फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है ओरिजिनली? वो है चार्ल्स बेबेज। MCQs पोर्शन को अभी हम यहाँ पर ख़त्म करते हैं। अब ऐसे क्वेश्चंस को हम एड्रेस करेंगे जो कि IBA की 3 हो गई हैं जो टेस्ट, उनमें पूछे गए हैं। ठीक है, अब IBA की जो टेस्ट उसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको हम एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। उससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन बन सकती है वो भी क्वेश्चन देखेंगे। IBA की टेस्ट में मैंने एक सवाल देखा था कि पहले जनरेशन वाला कंप्यूटर जो था उसमें कौन सी चीज़ इस्तेमाल की गई थी? तो उसका सही जवाब था वैक्यूम ट्यूब। वैक्यूम ट्यूब जो है फर्स्ट जनरेशन में इस्तेमाल हुआ था। सेकेंड जनरेशन वाले कंप्यूटर में क्या इस्तेमाल हुआ था? वो हुए थे ट्रांजिस्टर्स। तीसरी जनरेशन वाली चीज़ कंप्यूटर में क्या इस्तेमाल हुए थे? वो हुए थे इंटीग्रेटेड सर्किट्स, जिसे हम ICS के नाम से भी जानते हैं। और रिसेंट हमारी जो जनरेशन चल रही है उसमें कौन सी चीज़ इस्तेमाल हो रही है? वो हो रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में AI भी बोलते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन मैंने वहाँ देखा था, वहाँ पर पूछ रहे थे कि पहली जनरेशन का जो है टाइम पीरियड क्या है। ठीक है, तो टाइम पीरियड सब हम देख लेते हैं। पहली जनरेशन कब से कब तक थी? वो पहली जनरेशन थी 1946 से लेकर 1959 तक। ठीक है, दूसरी जनरेशन कब से कब तक थी? वो थी 1959 से लेकर 1965 तक। तीसरी जनरेशन कब से कब तक थी? ये थी 1965 से लेकर 1971 तक। 1965, 1971 इन दोनों टाइम पीरियड्स में हम जो है जंगें लड़ रहे थे आपस में, और दुनिया जो है वो कंप्यूटर्स के जनरेशन्स को अपडेट कर रही थी। ठीक है, चौथी जनरेशन वो है बिटवीन 1971 एंड 1980s। फिफ्थ जो जनरेशन है वो आप जो है मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि वो कब से कब तक थी। ठीक है, तो ये थी आप आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद भी आएगी और आपके काम भी आएगी। 22 को जो है वो टेस्ट होने वाली है। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर टेस्ट। ठीक है, तो अगर वीडियो थोड़ी सी भी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। खुदा हाफिज़।